आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं एंड वन ऑफ देम व्हिच इज डूइंग द राउंड्स अमेजिंगली वेल विद द ऑडियंस इज काला, जिसे आप डिज्नी हॉटस्टार पे या तो देख चुके हैं, नहीं देखे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि देख लीजिए, यू विल एब्सोल्युटली बी ब्लोन अवे। अच्छा, ये सीरीज में कमान की इंसॉम्बल कास्ट है और एक शख्स जो आज हमारे साथ है अपने काम के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने रोल के लिए बहुत सारी प्रेजेस गार्नर कर रही हैं, इलिशा मेयर, जिनसे ऑफ कोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। बट सबसे पहले इलिशा, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. I'm so happy to be doing this with you. अच्छा, इंटरव्यू असाइड, फर्स्ट लेट मी कंग्रेचुलेट यू एज एन ऑडियंस दैट आई हैव लव्ड द सीरीज। अभी मैं 5th एपिसोड पे ही हूँ। आई एम लविंग इट एंड आई एम लविंग योर डी ग्लैम रोल एज आलूका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। क्योंकि जब मैंने इसका ऑडिशन दिया था मुझे लगा भी नहीं था, मैं देने भी नहीं वाली थी आलूका का ऑडिशन, बट उसको बैक कर लेना, फिर उसको कन्विंसिंगली परफॉर्म करना और अब ये कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस सो ये तो थैंक यू। ये तो इकलौता मेरा कॉम्प्लीमेंट है। डोंट बी हम्बल, ऑल्सो टेल मी और किस किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। जी, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हम मेरे लिए ये था कि जब हमारी स्क्रीनिंग हुई इसकी, तो उस स्क्रीनिंग में, क्योंकि बिजॉय नाम्बियार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो और टी सीरीज इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो जिस तरीके के लोग आए थे, इतने सारे डायरेक्टर्स आए थे, इतने सारे एक्टर्स आए थे जिनको मैं लुक अप टू करती हूँ, जिनकी मैं इज्जत बहुत करती हूँ, जैसे विक्रमादित्य मोटवानी, कबीर खान। तो इन लोगों ने जब शो देखा तो एक तो जब मेरी एंट्री हुई, वो धुआंधार सीन है जब मैं कोच की पिटाई करती हूँ, तो हाँ, तब तक सब एकदम सन्नाटा था पूरे हॉल में। लेकिन जैसे ही वो सीन खत्म हुआ और आलोका वो कोच की पिटाई करके वहां से निकली, तो पूरे हॉल में तालियां बजने लग गई। तो कोई बहुत बड़ा वैलिडेशन था वो मेरे लिए, और अविनाश और जितिन मुझे ऐसे सिकोनी मार रहे थे साइड पे बैठ के। तो तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और दूसरा ये बात एग्जैक्टली जो आपने कही, वो सब कह रहे हैं और मुझे थोड़ी शर्म भी आती है, लेकिन सब कह रहे हैं कि तुम रियल में कितनी अलग हो और ऑन स्क्रीन तुम, हम हमने जब आलोका को देखा और हमें लगा कि हम तुमसे मिलेंगे तो तुम बिल्कुल वैसी होगी। हाँ। और जो जिन लोगों के साथ मैंने शूट किया, वो लोग जब मुझे अभी देखते हैं तो कहते हैं तुम तो ऐसी हो रियल लाइफ में, हमें तो लगा तुम वैसी हो। तो वो बहुत मजा आ रहा है मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करने में। राइट, बट यू नो, जब आप एक किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो, एन एक्टर हैज, सबके अपने अपने अलग रीजंस होते हैं एंड 100% देते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम किसी के दिमाग में, मतलब हर इंसान चाहता है ना एक अच्छी सीरीज या अच्छी फिल्म बनाए, कोई भी इस इंटेंशन से तो नहीं जाता चलो आज एक फ्लॉप काम करके आते हैं, राइट। बट बाद में उसका हिट हो जाना और ऑडियंस के बीच में पसंद करना, एज इज द केस विद काला, वो एक बात की स्टोरी होती है। बट आई वॉन्ट टू नो, इनिशियली व्हेन आप प्रोजेक्ट से जुड़े, यू नो वन, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आपका रोल देखा होगा, एंड देन धीरे 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 जब आलोका में ढलने लगे, डिड यू रियलाइज दैट टाइम कि यार ये इतना लोगों को पसंद आएगी? जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और क्योंकि हमें पता था एक्चुअली स्क्रिप्ट जो भी पहली बारी पढ़ेगा उसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने नुआंसेस हैं, इतनी, इट्स अ थ्रिलर, सो मिनट मिनट में चीजें बदल रही हैं। तो फॉर एनीबडी टू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन टू रिटेन कि क्या कब कैसे हुआ है इज नॉट पॉसिबल। बट बिकॉज वी न्यू कि बिजॉय नाम्बियार इज डायरेक्टिंग इट, the cinematography is going to be, he has a cinematic lens in his eye. That's how he shoots. He's a genius, and his creative prowess is obviously known to all. So just because he was directing it, we knew कि कुछ तो इसमें बहुत amazing आएगा। But I think जिस एक चीज ने, एक एडिशनल चीज ने इस पूरे शो को इतना स्पेशल बनाया है, वो है कि हर एक्टर ने अपनी जान डाल के जो इमोशन इस पूरी कहानी में डाला है, उसकी वजह से ऑडियंसेस आई थिंक बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड इवन जब हमने कास्ट ने शो देखा तो हमें लगा हम ये शूट कर रहे थे, ये तो ये तो कुछ अलग ही निखर के आया है। तो या इट्स बिन स्पेशल। राइट, यू नो वन वर्ड दैट यू यूज राइट नाउ, इमोशन। जनरली जब हम थ्रिलर्स की बात करते हैं या क्राइम थ्रिलर्स की बात करते हैं, एक्शन पेस्ड किसी ड्रामा की बात करते हैं, तो वहां पे ना ऑडियंस वो स्पीड के साथ साथ मूव करती है और बहुत सारे मेकर्स जो हैं इमोशन जो है उसको भूल जाते हैं। लेकिन व्हाट आई जी। रियली लाइक्ड अबाउट काला इज ऑफ कोर्स इट इज थ्रिल एट एवरी टर्न, हर एपिसोड में। टू बी वेरी या ऑनेस्ट, मैंने सोचा कि इंटरव्यू के लिए मैं पहला एक दो एपिसोड देख लूंगी, सो आई डोंट साउंड लाइक यू नो क्या था क्या नहीं। आई एम हुक्ड ऑन टू इट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो इतनी वाओ। अच्छी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है। जी। दैट असाइड, इमोशन भी है उसमें, एंड योर जी। कैरेक्टर हैज दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर ना वो सेंट्रीफ्यूग है कि वो इमोशन लेके आ रहा है। यू नो आलोका इज जी। गेटिंग ऑल द इमोशन, जी। जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं, जहां पर हम डिसीट देख रहे हैं, रिवेंज की स्टोरी देख रहे हैं, फिर आलोका आती है और सडनली एक इमोशन आ जाता है। सो हाउ डिड यू फील जी। अबाउट इट?
दैट्स द फर्स्ट थिंग एक्चुअली आई नोटिस्ड, क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ एक बार पढ़ी, उसके बाद मैंने सिर्फ आलोका के सीन्स पढ़े, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो चल रही है, रिवर्स हवाला का जो सीन चल रहा है जहाँ ऋतिक मुखर्जी नमन आर्या के पीछे पड़े हैं, उससे बहुत दूर है। आलोका को सिर्फ फुटबॉल पता है और अपने बाबा पता है। वो दिल से बहुत साफ लड़की है, अपने बाबा को बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत एम्बिशियस है और लड़ाकू है, तो फियर्स है। बट इस दुनिया के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर द स्टोरी, यू कैच आलोका इन दैट फेज वेयर विच इज हर वीकेस्ट मोमेंट। मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, शी हैज जस्ट लॉस्ट हर फादर, जो उसके लिए मतलब उसकी पूरी दुनिया थे। सो एवरी टाइम शी इज ऑन द फ्रेम ना, इन द फ्रेम, यू फील बैड फॉर हर बिकॉज उसने कुछ नहीं किया है, बट शी इज द वन हु इज बीइंग अफेक्टेड द मोस्ट बाय एवरीथिंग. So I think that emotional angle I understood the first time I read it, and that's what I stuck to. Right. Okay. The next question, बिजॉय के अलावा मुझे आंसर दीजिएगा कि योर रीजन ऑफ वांटिंग टू डू दिस. अविनाश तिवारी. ओ माय गॉड, जब मैंने लैला मजनू देखी थी तो किसी से मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसी एक होप थी और मैंने ऐसे प्रे कर लिया कि मुझे ना इस एक्टर के साथ काम करना है. और एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं करती हूँ. तो जब मैं ड्रीम करती हूँ या जब मैं अपने गोल्स एंड विजन करती हूँ, तो आई डोंट लिमिट माई सेल्फ. चाहे वो, मतलब आई विल नॉट लिस्ट डाउन माई ड्रीम्स एंड गोल्स, बट मैं अपनी किसी भी सोच पे लिमिटेशन नहीं रखती हूँ. तो मैंने ऐसे ही सोच लिया बस मन में कि मुझे अविनाश तिवारी के साथ काश कभी काम करने का मौका मिले, मजा आएगा. और जब मुझे पता चला कि वो मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और हमारे ऐसे सीन्स है जहाँ पे हम इमोशनल भी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम लड़ भी रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब करते हैं, अब मजा आएगा. राइट राइट. एंड यू नो एज यू सेड के आलोका का जो कैरेक्टर है वो इलिशा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे काफी डिफरेंट है. प्लस आप जी यहाँ पर एक उभरती हुई फुटबॉल खिलाड़ी का भी किरदार निभा रही हैं. तो वो जो रोल प्रेप थी, एक तो ऑफ कोर्स क्योंकि आपको उसकी फिजिकलिटी में घुसना था कि यार फुटबॉल के जी नुआंसेस आने चाहिए, लगना चाहिए कि भैया ये बंदी अभी सिलेक्शन विलेक्शन वाले जी लेवल तक है. जी एंड द अदर इज टू प्ले अ कैरेक्टर जो आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है. तो वो जी मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए होगी. तो टेल मी अबाउट जी दैट. जी. अह तो जब मुझे सबसे पहले आलोका के बारे में एक ब्रीफ मिला था, एंड इवन ऑन पेपर हाउ आलोका वाज रिटन वाज जस्ट 3-4 वर्ड्स कि फियरलेस है, डरती नहीं है, धाकड़ है बहुत, और कोई उसको ऐसे कूनी मार के जाएगा तो वो मुड़ के मुक्का मार देगी शायद, वो ऐसी लड़की. और वो फुटबॉल की चैंपियन बनना चाहती है, इंडियन नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम में वो पार्ट लेना चाहती है, वहां पे खेलना चाहती है. बट जब मैंने थोड़ी स्टोरी के बारे में जाना, उसके रिएक्शंस देखे स्क्रिप्ट में कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, सडनली उसको समझ में आया कि उसकी पूरी दुनिया जो अभी तक थी वो एक झूठ थी, तो वो कैसे अफेक्ट हो रही है. एंड ऊपर से ऑन सेट बिजॉय नाम्बियार इज अ डायरेक्टर हु इज वेरी spontaneous like that. So he would come to me, and अगर उनको फील हो रहा है कि okay she is feeling something and I want to use it as an actor, अगर मुझे genuinely naturally कुछ, if I'm feeling emotional, and he will keep that. So वो freedom जब मुझे मिला, because my director had that trust in me as an actor, we could play a lot more with it. Then I was like ठीक है, ऊपर ऊपर से आलोका एक ऐसी लड़की है जो बहुत धुआंधार आपको लगेगी, बट अंदर से she is just a little girl who is also now coming of age. Life has not happened to her yet. तो वो एक्चुअली मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट था, और वहां मैं उससे बहुत रिलेट कर पाई. ऑब्वियसली फिजिकलिटी पे मुझे काम करना था, वो ऑब्वियस था, वो पढ़ते ही पता था कि फुटबॉलर है तो एथलीट जैसा तो दिखना है, लगना है, बॉडी लैंग्वेज में बात वैसे करेगी. बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हर मेंटालिटी फर्स्ट, कि वो कैसा सोचती है, क्या उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं. और उससे फिर जब मुझे समझ आ गया कि वो सोचती कैसा है तो बिहेव कैसे करती है, वो सब, देन इट जस्ट कम्स टू यू लेटर ऑन. राइट. एंड हाउ वाज द होल शूट एक्सपीरियंस? क्योंकि क्या होता है जब हम सेट की लिमिटेशंस में कई बार एक्टर्स शूट करते हैं तो कहते हैं उतना मजा नहीं आता, बट जब आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं दे से देन इट्स अ टोटल डिफरेंट फील. तो यहाँ तो क्या कमाल की खूबसूरत लोकेशन पे आप लोगों ने शूट किया है, स्पेशली मोस्ट ऑफ जी योर सीन्स. तो वो कैसा था जी एक्सपीरियंस? जी. हमने कोलकाता और दार्जिलिंग में शूट किया था, एंड द शूट वाज अ थ्रिलर इन इटसेल्फ. जैसे कि मैंने कहा, हमें कास्ट को, बिकॉज इतना कुछ रोज होता था, इतने हेक्टिक थे, बहुत एग्जॉस्टिंग था शूट सबके लिए, तो हमें समझ नहीं आता था कि शो क्या बन रहा है, और हमें रशेस वगैरह देखने का टाइम बहुत ही कम मिलता था. तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इवेंचुअली इतनी खूबसूरती से सब कुछ हैज कम टुगेदर.
बट या सम डेज वर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग। जैसे एक दिन मुझे याद है, आलोका के हमारे 8 से 9 सीन्स थे दार्जिलिंग के घर में, जो आलोका का घर दिखाया है। उस दिन तो हमारी, जो हम एक नवरस की एक्सरसाइज करते हैं एक्टिंग वर्कशॉप में, मेरे लिए वो हो गया था। एट द एंड ऑफ द डे विजय सर ने बस मुझे ऐसे पकड़ लिया, मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि वेल डन। इस बेचारे बच्चे का आज पूरा नवरस एक्सरसाइज हो गया, बिकॉज वी स्टार्टेड विद सम ब्रेकडाउन सीन। क्रिमेशन के बाद से वो पूजा में बैठ के रो रही है, इनटू अ सीन वेयर शी इज मीटिंग द लव ऑफ हर लाइफ मरियम, जिसके साथ अब वो है नहीं, इनटू अनदर सीन जहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये ऋत्विक वगैरह उसके घर पे आ गए हैं, तो वो उनके बोलते कि तुम्हारा घर है क्या, जाओ यहाँ से, इनटू अ हैप्पी मेमोरी विद हर फादर। तो वो पूरा ऐसे बहुत सारे दिन थे और बहुत एक्साइटिंग हो गया था। मतलब कुछ कुछ दिन इट वाज अ थ्रिलर इन इटसेल्फ, एंड आई हैड सो मच फन एंड आई हैड सो मच टू लर्न इन दिस राइट। एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड होते हो, आई एम श्योर एवरी डे एवरी सीन बिकम्स अ स्पेशल मेमोरी। लेकिन होता है ना कि यार, बाद में जब आप सोचते हो कि अच्छा, इलीशा ने अपनी लाइफ में ऐसा भी काम किया, मान लो आज से 5 साल बाद सोचोगे अबाउट काला, कोई है ऐसे स्पेसिफिक मोमेंट्स जो यू थिंक यू विल ऑलवेज रिमेम्बर? ऑफ कोर्स काला में तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मोमेंट्स हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक है आलोका की केमिस्ट्री जो उसके फादर के साथ है। रोहन और मैंने जब हमने इस चीज के बारे में बात भी नहीं करी, लकीली वो रियल लाइफ में इतने यंग हैं, और ही एवरीबॉडी ऑन सेट हैड अ क्रश ऑन हिम, एंड ही वाज प्लेइंग माय फादर। लकीली द फर्स्ट डे वी मेट वी बोथ वर ड्रेस्ड इन कॉस्ट्यूम, एंड तो हमारा इमीडिएट इक्वेशन बहुत बाप बेटी वाला बन गया। वी डिडंट हैव टू डिस्कस द सीन अ लॉट, बट वो इतना एडमिरेबल हो गया, ऐसी हमारी आपस में केमिस्ट्री ऐसी बन गई कि हमारे पास एक सीन था उनकी पास्ट दिखाने के लिए, उनका एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि बाप बेटी का रिश्ता था कैसा आपस में, जिसकी वजह से ऑडियंस को बाद में बुरा लगता है जब उनके फादर की डेथ हो जाती है। So we only had that one moment, one emotional scene to show that, to establish that relationship, which came out beautifully. And हम दोनों आपस में जब भी अभी बात करते हैं कि यार सबको वो सीन बहुत पसंद आ रहा है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि we were able to bring that out without any preparation at all. And the other moment is the last scene, I think it's in episode 7 or 8, जो बिल्कुल अनप्लान्ड था। हम वैन में थे और जब हितेन सर हमें बताते हैं कि एक्चुअली तुम्हारे फादर की गलती नहीं थी, तो ऋत्विक और आलोका बैठे हैं और विजय सर ने बस रैंडमली ऐसे बोल दिया कि आलोका बस एक लाइन ये है कि मेरे बाबा गलत नहीं थे, ऑन द माइक। आई कुडंट इवन सी विजय सर कहाँ बैठे हैं, मॉनिटर के पीछे कहीं पे, तो हम रात को 2 बजे शूट कर रहे हैं, हम वैन में बैठे हैं, टेक चल रहा है, उन्होंने बस ऐसे माइक पे चला दिया, आलोका से बाबा, मेरे बाबा गलत नहीं थे, कीप सेइंग इट एंड ब्रेक डाउन। दैट वाज हिज ब्रीफ टू मी। एंड अविनाश डिडंट थिंक कुछ होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वाला सीन था, कहाँ से अभी उसमें रात के 2 बजे इमोशन सडनली टेक के बीच में, चलते टेक में कैसे आ जाएगा। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ। I have very weak memory of it, but something hit me, some special moment happened there, and I kept muttering the line, and I broke down. Avinash broke down. Hiten sir was teary eyed. Eventually Bijoy sir became teary eyed, and that moment, the moment sir called cut, Avinash just looked at me and he just did this because he was not expecting कि वो moment इतना प्यारा बन जाएगा। And विजय सर भी कहते हैं कि वो moment उनके लिए one of his favorite scenes in the show है। So that day I came back home and I'm like, आज मैंने अच्छा काम किया, thank you God, और मैं शांति से सो सकती हूँ। बट जब एक ensemble cast होती है, there are many characters who are important to the जी story, लेकिन एक जी parallel lead play करना जिसके बेसिस पे भी स्टोरी आगे चल रही है, सो इलिशा को वो जी जिम्मेदारी काला में मिली, जी। राइट? सो एक तो हाउ हैप्पी हैज दैट मेड यू, एंड देन एज एन एक्टर हाउ ग्रीडी हैज दैट मेड यू फॉर मोर? ओफ, you have दुखती you have रग। just दुखती रग नहीं है वो रग, अब वो है कि आई हैव टू एक्नॉलेज इट बिकॉज एनीथिंग दैट आई डू, क्योंकि एक बार मैंने वो कहता है ना, लहू मुंह लग गया। एक बार ही जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्क्रीन टाइम, राइट। वेरी ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट योर स्क्रीन टाइम, इट्स अबाउट द फैक्ट कि आप जब एक लीड प्ले करते हैं या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है टू कैरी द नैरेटिव फॉरवर्ड, तो आपकी प्रेपरेशन का तरीका बहुत बदल जाता है। It's not just about being in this scene and honestly communicating and being your character. It is also about building the graph कि क्या हो रहा है, कहाँ से शुरू किया था कैरेक्टर ने, फिर उसके साथ क्या हुआ, और इवेंचुअली एट द एंड what state is that character in. राइट। राइट। So जब एक बार वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया, अब तो जो भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ कि इसमें और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या ग्राफ है, कैसे करेंगे, तो वो चीज का आई हैव गॉटन द नैक फॉर इट चस्का नाउ, जिसे दैट्स व्हाट कहते आई हैं। लुक फॉरवर्ड टू।
चस्का हो Right. गया है, बिकॉज वो प्रेपरेशन करने में बहुत मजा आता है। जी। Right. So what are the kind of roles or projects जो bucket list में अभी ताजा ताजा लिख लिए हैं कि अब तो यार ये करना है? एक तो आई रियली वांट टू डू अ रोमांटिक फिल्म, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ एक्चुअली, मैंने ग्रेजुएशन किया है कथक में अपना। तो एक्टर मैं इसीलिए बनी क्योंकि मुझे इमोट करना बहुत पसंद था। तो आई एम वेटिंग टू डू अ फिल्म जहाँ पे मुझे वो भावनाओं, श्रृंगार रस जिसे कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। And yeah, I would love to do a role that allows me to dance on camera and is a little bit glamorous also. क्योंकि वो एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई फील दैट एन एक्टर हैज टू कैरी, बिकॉज आपकी सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस, जस्ट स्टेइंग देयर, होल्डिंग द कैमरा लाइक दैट, यू नो, होल्डिंग दैट स्पेस, creating an aura around yourself, is a different kind of a skill, and it's a whole different thing in itself. So that is what is something that I'm looking forward to do. Right. So, may the universe manifest it for you. जैसे आपने अविनाश के साथ काम करना manifest किया, तो ये वाली चीजें भी आपकी manifest हो जाएं. That's what we wish. But let's talk about your journey. If you look back, how satisfied are you? या आपको लगता है कि यार ये थोड़ा और मुझे आता पहले, आप धीरे धीरे grow करते हो as a human also. So if you look back as your journey, Elisha ने जब शुरू किया to today talking in an interview about being a parallel lead, पीछे मुड़ के देखते हो तो कुछ ऐसा है कि वो पुरानी एलिशा को कोई सलाह देनी है, यू लाइक नो है अभी जो किया अच्छा किया? देनी भी है बहुत सारी और नहीं भी देनी है बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप जब एज एन एक्टर अपना काम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आई एम श्योर 10 साल बाद भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये शायद मैं ऐसे कर सकती थी, ये शायद मैं ऐसे कर सकती थी। तो वो हाँ, आप ऑब्जेक्टिवली बहुत कम देख पाते हैं। यू ओनली नो आप कितना मोमेंट में थे, कितना आप ट्रूथफुल थे, वो आपको पता होता है। बट क्राफ्ट वाइज ऑब्वियसली इट्स अ स्किल, तो यू दैट्स नेवर एंडिंग, दैट लर्निंग इज नेवर एंडिंग। But as a journey, whatever my experiences have been, I wouldn't change anything. Because हर चीज से, हर कोशिश से, हर नाकामी से मैंने बहुत सीखा है. My failures have made me what I am today. And I'm not afraid of failing. Like after giving 2000, more than 2000 auditions, I'm here and I'm just getting started. So I'm not राइट, afraid of failing. And that is what my journey has taught me. राइट. So I wouldn't trade that for anything. सो इन अदर सेंस फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर पे अभी गाड़ी आ गई है, अभी आगे फोर्थ फिफ्थ गियर तक जाए और लगातार चलती रहे. सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ काला? Well, there are one or two projects that are in the pipeline जो release होने वाले हैं. The most exciting part about those projects is the fact कि आलोका से बहुत अलग है वो characters. And what I'm working on right now is something similar to what I said. You know, these are glamorous roles where I'm getting to, from my, not just show up differently or present myself in a different light, but also you have to work differently. Your body language is different. Your dressing style is different. बात करने का तरीका अलग है. So that's something what I'm working on, and maybe, just maybe, you could see me dancing on screen soon. चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड उसके लिए भी मैं होपफुली हम एक नेक्स्ट इंटरव्यू भी करें और उसमें हम बात करें आपके इस मैनिफेस्टेशन के पूरे होने की. बिकॉज जी. आई विल रियली लुक फॉरवर्ड. वन इज एन एक्टर जिसके अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, बट द एक्टर डांसर कॉम्बिनेशन, क्योंकि बिना कहे भी डांसर बहुत कुछ कह जाते हैं, दैट विल बी अ ट्रीट टू वॉच. सो विशिंग यू ऑल द लक, इलिशा, फॉर दैट टू हैपन Thank you. एंड फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन फ्यूचर. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you. Pleasure is all mine. Thank you. Bye bye.